हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ बाय जेएमडी में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टिग्नोमेट्री टेबल के बारे में कि टिग्नोमेट्री की टेबल क्या होती है और इसमें 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 30 की क्या होती है, 45 की क्या होती है, 60 की क्या होती है और 90 की क्या होती है। ये सारी हम वैल्यू इसमें आज पढ़ेंगे, ठीक है। और वो भी बिल्कुल बेसिक लेवल से, ऐसे नहीं कि भाई रटना है, रटने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन बिल्कुल बेसिक लेवल से हम करेंगे ये टिग्नोमेट्री टेबल। तो हम अपनी क्लास शुरू करते हैं टिग्नोमेट्री टेबल की, वो भी बिल्कुल बेसिक लेवल से। तो ये टिग्नोमेट्रिक टेबल में हम सबसे पहले 30 और 60 का बिल्कुल बेसिक से वैल्यू निकालेंगे। तो 30 और 60 की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक इक्विलेटर ट्रायंगल लेंगे हम। कौन सी? इक्विलेटर। एक इक्विलेटर ट्रायंगल लेंगे हम 30 और 60 की वैल्यू निकालने के लिए। हमें ये तो याद है ही ना, मैंने पिछली क्लास में बताई थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ये आना ही चाहिए आपको, इसके बिना कुछ नहीं है। इक्विलेटर ट्रायंगल में क्या होते हैं, जो तीनों एंगल होता है उनका सम कितना होता है, 180। और इसमें जो तीनों एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। और जब तीनों एंगल इक्वल होंगे तो ये तीनों साइड्स है, ये भी क्या होगी, इक्वल होगी। ये इक्विलेटर ट्रायंगल की खासियत होती है। तीनों एंगल 60 डिग्री के और तीनों साइड है वो बराबर। अब हमें क्या करना है, इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। पहले हम इसको लिख लेते हैं ए बी और सी। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कराएंगे। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने ये। तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से हमें क्या फ़ायदा हुआ, हमें ये 90 डिग्री का एक एंगल मिल गया, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से क्या फ़ायदा हुआ, ये 90 डिग्री का एंगल मिला और इसको हमने नाम दिया डी, ठीक है। इसको क्या नाम दिया, डी। अब मैंने आपको बताया था, जो भी एंगल हो, जो भी एंगल दे रखा हो, उसके फ्रंट वाली साइड कौन सी है, परपेंडिकुलर। जस्ट उसके सामने कौन सी साइड होती है, परपेंडिकुलर। हमें 60 डिग्री की वैल्यू निकाल रहे हैं तो हम 60 डिग्री को ही मानेंगे, ठीक है। अगर और ये और बता देता हूँ मैं, ये जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, इससे क्या हुआ कि ये 60 का था तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ये 30 का और ये भी 30 का, ठीक है। ये 2 पार्ट्स में ये डिवाइड हो गया। तो हमें पहले निकाल रहे हैं 60 डिग्री की वैल्यू। तो जो एंगल है उसके सामने बिल्कुल क्या है, परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री ये है तो इसके सामने क्या, हाइपोटेनियस। बच गया क्या, बेस, ठीक है। बचा क्या, बेस। अब इतना तो मैंने पिछली क्लास में करवा ही दिया था, जो भी एंगल हो उसके बिल्कुल सामने वाली साइड कौन सी होती है, परपेंडिकुलर। और जो 90 डिग्री हो उसके सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस। और बचेगा वो क्या होगा, बेस। और हाइपोटेनियस मैंने बताया था पिछली क्लास में, ये हमेशा एक ही जगह पर होता है, ये स्थिर रहता है, ये चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो अब हम ये 3 साइड है इस इक्विलेटर ट्रायंगल की, इनको हम अज्यूम करते हैं। कुछ कुछ भी अज्यूम कर लो, आपकी मर्जी है। मैंने अज्यूम किया है 2x। क्या अज्यूम किया है, 2x। आप x भी अज्यूम कर सकते हो, 3x भी, 4x भी, कुछ भी अज्यूम कर सकते हो। ए बी सी भी अज्यूम कर सकते हो, एक्स वाई जेड भी अज्यूम कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। मैंने 2x अज्यूम किया। 2x अज्यूम करने से फ़ायदा ये हुआ कि ये बेस मिटा रहा हूँ मैं। ये अज्यूम करने से फ़ायदा ये हुआ कि जो ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, इसने इस ट्रायंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, ठीक है। तो इन दोनों पार्टों का हम जब जोड़ेंगे तभी तो ये पूरा BC निकल के आएगा। तो मतलब इसको हम क्या मानते हैं, x, और इसको x, तभी तो ये 2x होगा। तो इनके, इसको भी x माना हमने, इसको भी अज्यूम किया हमने ये, तो तभी ये 2x है, ठीक है। अब हम देखते हैं, इसमें हमें क्या पता है, बेस पता है। बेस क्या है, x। हाइपोटेनियस पता है क्या है, 2x। हमें क्या नहीं पता, परपेंडिकुलर। तो हमें परपेंडिकुलर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी पड़ेगी। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर को मैं P से लिख रहा हूँ, बेस को B से, इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ठीक है। यही होती है पाइथागोरस थ्योरम। अब परपेंडिकुलर का स्क्वायर हमें पता नहीं, परपेंडिकुलर क्या है, AD, ठीक है। AD है ना ये परपेंडिकुलर, क्या है, AD का स्क्वायर प्लस
बेस क्या है, बी डी मतलब एक्स, एक्स का स्क्वायर, और हाइपोटेनियस क्या है 2x, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या हुआ, ये हो गया ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या है 4x, 4 और x का एक्स स्क्वायर, और ये x इस साइड आएगा तो ये किसका माइनस का, और ये ए डी क्या हो जाए, ए डी स्क्वायर क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा, ये मैंने पिछली क्लास में बता दिया। अब इस स्क्वायर को अगर हमें मतलब हटाना है, रिमूव करना है, तो इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा अंडर रूट, तो ए डी क्या रूट 3x स्क्वायर। ठीक है, तो ए डी क्या हो गया √3 ऐसे ही, और ये इसका एक स्क्वायर हट गया तो ये एक एक्स बच गया। ठीक है, √3x, तो परपेंडिकुलर क्या आया, परपेंडिकुलर आया √3x, एक्स बाहर है। ठीक है, अब परपेंडिकुलर ये आ गया, अब हम आते हैं सीधा 60 की वैल्यू पर, मतलब साइन 60, कोस 60, टेन 60 और कोट 60, सेक 60 और कोसेक 60। ठीक है, ये सारी वैल्यू अब हम इस बेस पर निकालेंगे। साइन की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर क्या है √3x, परपेंडिकुलर क्या है √3 और x, हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस है ये 2x, हाइपोटेनियस 2x। अब कोस में आते हैं हम, कोस की वैल्यू क्या है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है x, हाइपोटेनियस क्या है 2x, x अपॉन 2x। ठीक है, अब हम आते हैं टेन में, टेन की वैल्यू क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है √3x, परपेंडिकुलर √3x, बेस क्या है x, बेस x। अब कोट मैंने वैसे बताया था पिछली क्लास में कि ये जस्ट टेन का अपोजिट होता है, सेक कोस का अपोजिट होता है, और कोसेक साइन का अपोजिट होता है। लेकिन हम ऐसे कर लेते हैं, पहले ऐसे चलते हैं फिर ऐसे। ठीक है, फिर ऐसे चलते हैं, तो कोट क्या है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस क्या है x, परपेंडिकुलर क्या है √3x। अब सेक क्या है, सेक है ये हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है, सेक क्या है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है, कोसेक क्या है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस क्या है 2x और परपेंडिकुलर क्या है 3 √3x, √3x। ठीक है, ये साइन की वैल्यू मतलब साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक 60 की वैल्यू है ये, इस x से ये x डिलीट, इससे ये, इससे ये, और इस x से ये x, इस x से ये x, इससे ये। ठीक है, अब ये क्या बचा √3/2, ये क्या बचा 1/2, यहाँ कुछ नहीं है ना 1, तो यहाँ कितना बचा √3, यहाँ कितना बचा 1, 1 है ना ये 1/√3, यहाँ कितना बचा 2, और यहाँ कितना बचा 2/√3। तो ये क्या निकल के आई, ये आई 60 की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है पूरी 60 की वैल्यू है ये। ठीक है, तो हम अपनी टेबल में लिख देते हैं 60 की वैल्यू, तो 60 क्या है साइन 60 √3/2। ठीक है, कोस 60 1/2, टेन 60 √3, कोट 60 1/√3, सेक 60 2 और कोसेक 60 2/√3। ठीक है, तो ये क्या है, ये है 60 की वैल्यू हमने बिल्कुल आराम से निकाल ली है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई हमें 60 की वैल्यू निकालने में। अब हम निकालते हैं 30 की वैल्यू। ठीक है, 30 की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम 30 की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये एंगल लेना पड़ेगा। ठीक है, 30 की वैल्यू निकालने के लिए 30 एंगल यही है, ये एंगल लेना पड़ेगा। ठीक है, बस तो 30 के लिए हमने ये एंगल लिया, इस एंगल के जस्ट जो फ्रंट में बिल्कुल फ्रंट में जो साइड है उसको हम क्या कहेंगे परपेंडिकुलर,
और ये क्या है एक्स। ठीक है, इसके सामने वाली साइड को क्या कहेंगे हम, परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री के सामने तो ये था ही हाइपोटेनियस, और ये परपेंडिकुलर था पहले, अब ये क्या बन गया बेस। बस इतना सा बदलाव करना है आपको और कुछ नहीं। 30 एंगल लिया हमने, इसके जस्ट सामने कौन सी साइड होती है, एंगल जो भी दे रखा उसके सामने परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस 90 डिग्री के सामने, और ये बच गया बेस। बस इतना सा चेंज करना था हमें। अब हम 30 डिग्री पे आते हैं। ठीक है, अब हम 30 डिग्री की जितनी भी वैल्यू है उन सभी को निकालते हैं कि क्या होती है 30 डिग्री की वैल्यू। और बिल्कुल बेसिक लेवल से, ये लेवल आपको आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बेस मजबूत होगा तभी मैथ मजबूत होता है। तो साइन 30, कोस 30, टेन 30, कोट 30, सेक 30 और कोसेक 30। ठीक है, इनकी वैल्यू हम देखते हैं। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है, आपकी बार ये है परपेंडिकुलर मतलब एक्स, हाइपोटेनियस क्या है 2x। ठीक है, कोस बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है ये √3x और हाइपोटेनियस 2x, √3x अपॉन 2x, ये है बेस कोस 30। ठीक है, अब टेन, टेन क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मतलब परपेंडिकुलर क्या है x, बेस क्या है √3x, √3x। अब कोट मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, जस्ट अपोजिट लिख दूंगा बस। यह अगर आपको ये समझना है तो मेरी पहली क्लास देखें, उसमें काफ़ी अच्छा समझ आएगा आपको ये। कोट टेन का अपोजिट मतलब टेन को उलट दो, √3x/x। सेक कोस का अपोजिट, तो 2x/√3x। ठीक है, अब कोसेक किसका, साइन का अपोजिट, कोसेक किसका अपोजिट, साइन का, तो 2x/x। ठीक, अब इस x से ये x डिलीट, इससे ये और इससे ये, इससे ये, इससे ये, इससे ये। ठीक है, अब ये कितना बचा 1/2, ये x था ना, ये डिलीट हो गया तो मतलब 1 बचा ना, यहाँ √3/2, यहाँ 1 बचा है तो √3, यहाँ √3, यहाँ 2/√3, यहाँ 2। ठीक है, तो ये क्या है 30 की वैल्यू, मतलब साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक जितने भी हैं उन सभी की 30 की वैल्यू ये है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से। ये क्या है 30 की वैल्यू 1/2, ये क्या है √3/2, और ये क्या है 1/√3, और ये क्या है √3, ये क्या है 2/√3, और ये क्या है 2। ठीक है, ये है 30 की वैल्यू। अब हमने क्या कर लिया 30 भी निकाल लिया, 60 भी, इन दोनों की वैल्यू हमने मतलब निकाल ली है। अब हम चलते हैं सीधा 45 पे, और 45 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रेंगल को ही चेंज करना पड़ेगा, अलग से ट्रेंगल लेनी पड़ेगी हमें 45 के लिए। तो वो ट्रेंगल हम लेते हैं कौन सी, राइट एंगल ट्रेंगल। अब हम चलते हैं सीधा 45 की वैल्यू, उसके लिए हमें बस थोड़ा सा समझना पड़ेगा और कुछ नहीं है। अब 45 क्या होता है, ये कोई है राइट एंगल ट्रेंगल, और इसमें ये क्या है 90 का, हमें निकालना क्या है 45 का। ठीक है, ये 45 की वैल्यू हमें निकालनी है, मतलब टेबल में ड्रॉ करनी है 45 की वैल्यू। तो हम 45 ये, अब आपको पता है कि एक ट्रेंगल है, उसके जो तीनों जो एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, उनका सम कितना होता है 180। ठीक है, तो ये कितना बचा 45। तो अब हम देखते हैं, अगर ट्रेंगल आपने 9th में भी पढ़ा है 10th में भी पढ़ा है, अगर किसी ट्रेंगल में 2 एंगल्स आर इक्वल, मतलब 2 एंगल है वो बराबर है, तो उस ट्रेंगल की जो एंगल है उसके जस्ट सामने वाली साइड
और ये जो एंगल है इसके जस्ट सामने वाली साइड भी क्या होती है, बराबर होती है, मतलब इक्वल होती है। ठीक है, इनकी जो फ्रंट वाली साइड होती है वो क्या होती है, इक्वल। तो 45 ये है, इसके जस्ट फ्रंट में क्या है, ये साइड है BC, तो ये इक्वल है। और इसके फ्रंट में क्या है, AC, ये भी इक्वल है। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, AC इज इक्वल टू BC। बस आपको इतना समझना है और कुछ नहीं। AC इज इक्वल टू BC। अब हम आते हैं, इसको मान हम अज्यूम करते हैं, चलो इसको मैंने अज्यूम किया ए नहीं, चलो X ही अज्यूम कर लेते हैं हम। X अज्यूम किया, BC अगर X है तो AC भी X होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल। तो AC भी X। ठीक है, अब इसके जो एंगल दे रखा है उसके फ्रंट में कौन सी साइड होगी, परपेंडिकुलर। ठीक है, 90 डिग्री के फ्रंट में हाइपोटेनियस, और ये बच गया क्या, बेस। ठीक है, हमें परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस, ये तीनों मतलब पता चल गया कि जो 45 के सामने है वो क्या है, परपेंडिकुलर, 90 के सामने वो क्या, हाइपोटेनियस, और बच रहा है क्या, बेस। ये अब हमें क्या पता है इसमें, इसमें हमें परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, हाइपोटेनियस निकालना है। तो वो भी किसकी मदद से, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। अब हम चलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ठीक है, ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। अब परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है x, बेस क्या है, बेस भी है x, और ये हाइपोटेनियस हमें नहीं पता, मतलब निकालनी है ये। तो ये क्या हो गया, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। इसका ये स्क्वायर हटाने के लिए हमें क्या, इसके ऊपर रूट डालना पड़ेगा। ठीक है, तो h इज इक्वल टू √2x स्क्वायर, तो h इज इक्वल टू √2 और ये x। ठीक है, h की वैल्यू क्या आई, √2x, h क्या है, √2 और x। ठीक है, ये हमें मिल गया हाइपोटेनियस। अब हम चलते हैं सीधा 45 पे। तो 45 पे क्या है कि साइन 45, कोस 45, टेन 45, कोट 45, सेक 45 और कोसेक 45, इनकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन, साइन परपेंडिकुलर ये है x, हाइपोटेनियस क्या है, √2x, x अपॉन √2x। ठीक है, x अपॉन √2x, ये है साइन। अब हम चलते हैं कोस में। कोस क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है, ये है x, बेस x, हाइपोटेनियस क्या है, √2x, हाइपोटेनियस क्या है, √2x। अब हम चलते हैं टेन पे। टेन क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, ये है, बेस क्या है, ये है x अपॉन x, x अपॉन x। अब कोट जस्ट टेन का अपोजिट होता है, तो ये x अपॉन x ही हो गया। अब सेक किसका, कोस का। कोस क्या है, √2x बाई x, और कोसेक क्या है, ये है √2x बाई x। तो इस x से ये x डिलीट, इससे ये, इससे ये, इससे ये, इससे ये और इससे ये। तो ये क्या बचा, 1/√2, ये भी बचा 1/√2, और ये 1, और ये भी 1, और ये √2, और ये भी √2। ठीक है, तो ये आई 45 की वैल्यू। 45 की जितनी भी वैल्यू होती है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, उन सभी की ये वैल्यू आ चुकी है। तो 45 क्या है, 45 है 1/√2, और ये भी है 1/√2, ये 1 और ये √2, और ये भी √2। ठीक है, हमने कितनी वैल्यू निकाल ली,
हमने 30, 45 और 60 ये तीनों वैल्यू हमने अपने टेबल में ड्रॉ कर ली है। अब हम चलते हैं सीधा 90 डिग्री पे। अब हम देखेंगे 90 डिग्री की वैल्यू कि भाई वो कितनी आती है 90 डिग्री की वैल्यू। तो 90 डिग्री की वैल्यू देखते हैं अब हम, ठीक है। और बिल्कुल ही बेसिक लेवल से जो हर बच्चे को समझ आएगा ऐसे हम पढ़ाएंगे बिल्कुल आराम से। अब हमें 90 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। 90 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो इसके लिए हम एक ट्रायंगल लेते हैं, ये वाली, ठीक है, ए बी और सी, ठीक है। तो इसमें ये हम मानते हैं 90 डिग्री, ठीक है, ये है 90 डिग्री। अब हमें 90 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो 90 डिग्री की वैल्यू कैसे निकलेगी, 90 डिग्री की वैल्यू कैसे निकलेगी। तो 90 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या, देखो ये एंगल है, इसको इसके नज़दीक लाएंगे तभी तो 90 डिग्री होगा। इसको धीरे 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 ऐसे करके बिल्कुल नज़दीक लाएंगे। मतलब कैसे, ऐसे बिल्कुल ऐसे आया, ऐसे आया और ये बिल्कुल नज़दीक आ गया, ठीक है। और ये इस पॉइंट पे मिला तो यही पॉइंट तो है 90 डिग्री, यही पॉइंट क्या है 90 डिग्री। तो इसमें क्या है कि हम जितना मतलब नियर आ रहे थे, जितना नज़दीक आ रहे थे, तो हमने क्या देखा कि जो ये बेस है ना, बेस, ये बेस है, ये बिल्कुल ही इसका एंड हो गया, ठीक है। बेस का एंड हो गया मतलब बेस क्या हो गया, बिल्कुल जीरो। बेस बिल्कुल क्या हो गया, जीरो। और ये जो हाइपोटेनियस और ये परपेंडिकुलर है, ये दोनों आपस में मिल गए, मतलब पिचक गए। ऐसे जैसे हम आ रहे थे ऐसे बिल्कुल नज़दीक, तो ये देखो ये बिल्कुल ऐसे, ये जो वाली लाइन है ये बिल्कुल ऐसे नज़दीक आती जाएगी और इसके अंदर ही हो जाएगी, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ये दोनों क्या हो गए, बराबर, मतलब एक दूसरे के अंदर। और बेस क्या हो गया, जीरो। बेस क्या हुआ, जीरो। अब मैं एक बार और समझा देता हूँ आपको, अगर कम समझ आया था। मतलब ये है 90 डिग्री, ठीक है। इसके बिल्कुल ऐसे हम नज़दीक जाएंगे, बिल्कुल ऐसे नज़दीक जा रहे हैं, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये वाली लाइन है नीचे वाली, ये तो बिल्कुल ही इसका एंडिंग हो जाएगा, मतलब समाप्त हो जाएगी। और ये वाली लाइन है, ये बिल्कुल ही हाइपोटेनियस में बिल्कुल ही मतलब इसके अंदर ही आ जाएगी, एक लाइन ऐसे बचेगी, ठीक है। ये इसका एंड हो गया और ये इसके अंदर ही आ गई, तो एक लाइन ऐसे बचेगी। तो इसमें क्या परपेंडिकुलर किसके, हाइपोटेनियस के बराबर हो जाता है, मतलब इक्वल हो जाता है। तो इसमें हम निकालते हैं अब साइन 90 कोस 90 टेन 90 कोट 90 सेक 90 और कोसेक 90, इन सभी की वैल्यू हम निकालते हैं। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसको हमने परपेंडिकुलर को क्या माना, मान लेते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं परपेंडिकुलर ए है तो हाइपोटेनियस भी क्या होगा, ए, मतलब ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर क्या है ए, तो ये भी क्या है ए। कोस क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है जीरो, हाइपोटेनियस क्या है ए। टेन 90, टेन क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है ए और बेस क्या है जीरो, ठीक है। अब ये इसका अपोजिट हो जाएगा, जीरो बाई ए और ये ए बाई जीरो, और कोसेक साइन का मतलब ए बाई ए, ठीक है। ये हो जाएगा वन, ये इससे कटकर ये जीरो जीरो। अगर किसी भी संख्या को हम जीरो से भाग देते हैं, मतलब अगर जीरो नीचे है तो क्या होगा, इन्फिनिटी, ठीक है। अगर जीरो ऊपर है तो क्या होगा, जीरो, और यहाँ भी जीरो नीचे है और यहाँ वन, ठीक है। तो ये है 90 डिग्री की वैल्यू। अगर किसी में जीरो नीचे है, मतलब पी बाई क्यू की फॉर्म में आपने पढ़ा होगा रेशनल नंबर में से, अगर जीरो नीचे आ जाता है तो ये क्या हो जाता है, बिल्कुल इन्फिनिटी हो जाता है, ठीक है।
तो इसका 1, इसकी 0, इसकी इन्फिनिटी, इसकी 0, इसकी इन्फिनिटी और इसकी 1। तो 90 की वैल्यू हम लिख देते हैं 1, 0, इन्फिनिटी, 0, इन्फिनिटी और 1। ठीक है, ये हमने निकाल ली 90 की वैल्यू। अब हम चलते हैं सीधा 0, 0 की ओर, बच गई है बस 0 की वैल्यू और हमें बस ड्रॉ करनी है। बाकी 30, 45, 60 और 90 इन सब की वैल्यू हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम चलते हैं 0 पे। 0 क्या होता है? साइन 0, कोस 0, टेन 0, कोड 0, सेक 0, कोसेक 0। ठीक है, अब 0 पे चलते हैं हम। 0 में भी हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ की, ABC। ठीक है, अब हमने ये कोई भी एंगल, मतलब यही एंगल 0 लेना है, यही एंगल क्या लेना है? 0। तो जितना एंगल हम मतलब स्मॉल करेंगे, छोटा करेंगे, तभी तो 0 होगा एंगल। तो इसमें क्या करते हैं हम? इसमें क्या करते हैं हम? ऐसे करते हैं, ऐसे धीरे धीरे, मतलब ऐसे छोटा करता जाते हैं, स्मॉल करते जाते हैं। और इसमें जब हम ये स्मॉल करेंगे तो ये वाली साइड है जो क्या है, परपेंडिकुलर है, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, ये धीरे 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 ऐसे नीचे आएगा और ये बिल्कुल 0। और बेस और हाइपोटेनियस क्या है? बिल्कुल बराबर हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, बेस और हाइपोटेनियस क्या? इक्वल हो जाएंगे। और ये परपेंडिकुलर क्या? 0 हो जाएगा। बस इसकी यही खासियत है। इस मतलब एंगल को जितना भी स्मॉल या छोटा करता जाएंगे तो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, वो एक टाइम ऐसा आएगा कि बिल्कुल ही 0 हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, एंडिंग हो जाएगी परपेंडिकुलर की। और ये बेस है, ये हाइपोटेनियस में बिल्कुल ऐसे मिल जाएगा। तो बेस और हाइपोटेनियस बराबर, मतलब इक्वल। तो इसमें साइन की क्या वैल्यू होगी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब 0 अपॉन इसको ए और इसको भी ए, मतलब ये इक्वल है। तो साइन 0 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर 0, हाइपोटेनियस ए। ठीक है, कोस 0, कोस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है? ए, हाइपोटेनियस क्या है? ए। ठीक है, टेन 0, टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर 0, बेस क्या है? ए। ठीक है, कोट इसका अपोजिट टेन का, तो ए बाई 0। सेक कोस का अपोजिट मतलब ए बाई ए। और कोसेक साइन का अपोजिट मतलब ए बाई 0। ठीक है, ये 0 को किसी चीज से डिवाइड करते हैं तो 0, ये 1। और ये 0 को किसी चीज से डिवाइड करेंगे तो 0। और अगर 0 नीचे है तो क्या? इन्फिनिटी। ये 1 और ये इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये है 0 की वैल्यू। जितने भी 0, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, वो सारी। साइन 0, 0। ठीक है, कोस 1, टेन, 0 और कोट इन्फिनिटी, सेक 1 और कोसेक भी इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये टेबल हमने पूरी की पूरी ड्रॉ कर ली है, बिल्कुल बेसिक मेथड से। तो मेरा ये मानना है कि आपको अच्छे से समझ भी आया होगा, ये मेरा मेथड आपको पसंद भी आया होगा। ठीक है, तो इन सभी की वैल्यू हमने ड्रॉ कर दी है। तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब हम थोड़ा सा चलते हैं ट्रिक पे कि भाई एग्जाम में ये ऐसे हम बेसिक से करके थोड़े देखेंगे, लेकिन बेसिक आना भी बहुत ज़रूरी है। अगर बेसिक ही नहीं आया तो फिर क्या फ़ायदा, रटने से क्या फ़ायदा। अब हम चलते हैं थोड़ा सा ट्रिक के ऊपर कि भाई ट्रिक से कैसे बनाएं। तो ट्रिक में हमें क्या करना है? ट्रिक में ये करना है जैसे 0, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। ठीक है, ये साइन, ये कोस, ये टेन, ये सेक कोट, ये सेक और ये
कोसेक। ट्रिक में हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। ट्रिक में क्या करना है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 1 2 3 4, ठीक है। 0 1 2 3 4 ऐसे लिख लेना है, इनके ऊपर रूट, इनके ऊपर ऐसे रूट लगा लेना है। फिर इनको 4 से डिवाइड करना है। किससे? 4 से डिवाइड करना है। 4 से हमने डिवाइड किया। अब 0 का रूट हो चाहे किसी से भी डिवाइड हो तो 0 तो 0 ही रहेगा। तो मतलब साइन 0, या कहाँ लिखूँ मैं, यही लिख देता हूँ मैं वैसे, साइन 0 0, ये रूट था, ये 1 का रूट करो चाहे मत करो 1 ही रहता है, और ये इसका 2, ठीक है। तो ये कितना 1/2, और ये 1/2 हो गया, ठीक है। तो 1 ऊपर और ये 2, ठीक है। ये कितना, ये 4 का रूट कितना 2, 3/2, और ये 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे निकालने हमें साइन की वैल्यू आई है 0 1/2 1/√2, और ये √3/2, और ये 1, ठीक है। हमें क्या करना है, सबसे पहले 4 तक मतलब टेबल लिख लेनी है, और फिर उसके ऊपर ये रूट लगाना है। उसके बाद ये 4 से डिवाइड करना है। तो 0 को किसी से भी डिवाइड कर लो, कुछ भी कर लो, 0 ही आएगा, ठीक है। ये 1, और ये इसका 4 का रूट कितना होता है 2, 1/2, ये 1, और ये 4 का रूट कितना होता है 2, मतलब √2, और ये 3/4 मतलब ये 3 तो है ही, और ये 2 मतलब इसके ऊपर से रूट हट जाएगा ना, ये 1, ठीक है। अब ये आ गई साइन की वैल्यू। अब हम चलते हैं कोस में, ठीक है। कोस क्या होता है, बिल्कुल इसके रिवर्स ऐसे लिखना शुरू कर दो, कोस 0 1, ठीक है। कोस 0 1, और फिर ये सेकंड वाली √3/2, फिर ये 1/√2, फिर ये 1/2, और ये रूट, ठीक है। हमने पहले साइन की निकाली वैल्यू, फिर कोस को जस्ट रिवर्स में, इसका ये जो लास्ट वाला था ये पहले लिख दिया, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा टेन में प्रॉब्लम होगी। टेन क्या होता है, साइन बाई कोस क्या होता है टेन, ये मैं आपको पिछली वीडियो में मतलब बिल्कुल अच्छी तरह से समझा चुका हूँ कि भैया टेन क्यों होता है। तो आप अगर नहीं देखी है तो मेरी पिछली वीडियो देखिए सबसे पहले, उसके बाद यहाँ आए, क्योंकि उसके बाद ये समझ आएगा पूरा। तो ये साइन बाई कोस होता है, मतलब 0 में 1 का डिवाइड दो तो 0 ही होता है ना, मतलब 10, 0, 0 में 1 का डिवाइड देंगे तो 0। अब ये देखो 1/2, और ये ऊपर आएगा, ठीक है। ये क्या होगा, ऊपर आएगा, तो ये 2 मतलब इसका जो ये पलट जाएगा 2/√3, मतलब ये इससे डिवाइड, तो ये कितना आ गया 1/√3, ठीक है। ये तो बिल्कुल ही डिलीट हो जाएगा, ये दोनों सेम है, तो ये 1, ठीक है। अब ये √3/2 मल्टीप्लाई, ये भी मतलब पलट जाएगा 2/1, मतलब इससे ये, तो कितना बचा, ये कितना बचा √3, ठीक है। अब इसको इससे डिवाइड देंगे, मैंने कहा था अगर नीचे 0 आई तो क्या होगा इन्फिनिटी, ठीक है। ये साइन कोस टेन तीनों की वैल्यू हमने बिल्कुल ट्रिक से भी निकाल ली है। अब कोट जस्ट टेन का अपोजिट होता है। कोट क्या होता है, टेन का अपोजिट। कोट मतलब टेन का अपोजिट क्या होता है, कोट। तो यहाँ से ऐसे ही लिखना शुरू कर दो, ये वाली सेकंड वाली, फिर ये वाली, और फिर ये, ठीक है। तो ये हो गई कोट की। और जो सेक होता है वो होता है कोस का अपोजिट, ठीक है, कोस का रेसिप्रोकल। तो इसके कोस की क्या है, कोस की क्या है 1, कोस की यही है ना 1, और इसका उल्टा करो 2/√3, और इसका उल्टा √2, इसका 2, और ये क्या है इन्फिनिटी, ठीक है। एक
सेक की वैल्यू। अब हम देखते हैं कोसेक। कोसेक किसका होता है रेसिप्रोकल उल्टा? वो होता है साइन का। ठीक है, साइन का रेसिप्रोकल होता है क्या? कोसेक। अब जीरो का रेसिप्रोकल क्या है? इनफाइनाइट। ठीक है, ये टू पर जाएगा तो मतलब टू, और ये √2, और ये 2/√3, और ये 1। ठीक है, तो ये मैंने ट्रिक से भी आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से सारी जो टेबल है वो बता दी है कि भाई साइन की हमें बस ये साइन वाली है यही याद करनी पड़ती है। उसके बाद तो हम सारी वैसे ही निकाल सकते हैं। मतलब पहले साइन की निकाली, फिर यहाँ से लिखना शुरू किया ये कोस की, फिर साइन बाई कोस क्या होता है? टेन। इनकी दोनों का मतलब क्या क्या डिवाइड किया तो क्या हो गया? टेन। अब टेन का उल्टा क्या होता है? ऐसे उल्टा ये कोट होता है। सेक रेसिप्रोकल होता है, मतलब उल्टा होता है, बिल्कुल उल्टा करना पड़ेगा कोस का। 1 का 1, और ये 2, और ये नीचे आ जाएगा क्या? √3। ऐसे ही कोसेक किसका? साइन का। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मतलब ट्रिक से भी और ऐसे भी मतलब बिल्कुल बेसिक लेवल से भी आपको ये टेबल अच्छी तरह से आई होगी समझ। तो आज की वीडियो में मतलब मैंने टेबल अपनी तरफ से पूरी की पूरी समझाने की कोशिश की है, और मेरे को पता है कि मेरा पढ़ाने का तरीका वैसे ठीक है, आपको अच्छे से समझ आई होगी ये टेबल पूरी। तो आज की वीडियो में इतना ही। बस मैं आपसे एक ही अपील करता हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही।